नमस्कार। आज हम आपको कक्षा 9 में जो काव्य खंड हमारा चल रहा है, इसमें सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि, जिनको प्रकृति का चितेरा कवि भी कहा जाता है, चितेरे कवि हैं, सुकुमार कवि हैं, जिनका मूल नाम गोसाई दत्त है। आपका जीवन परिचय आपको बताते हैं। जन्म उत्तराखंड, अपने उत्तराखंड में ही अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में, जो यहाँ से बागेश्वर वाली लाइन में, बागेश्वर जाने वाले मार्ग में ये अल्मोड़ा के बाद कौसानी पड़ता है। सन 1900 ईस्वी में हुआ। इनकी शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा गाँव में हुई। उसके बाद बनारस, इलाहाबाद उन जगहों में हुई और गांधी जी के आह्वान से इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले लिया और अपना जो पढ़ाई का क्रम था वो बीच में छूट गया, बाधित हो गया। आपको अपनी कृतियों पर जो पुरस्कार मिले हुए हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, तो इनके जो है बढ़िया रचनाओं में, इनके प्रकृति की रचनाओं में तो इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, सोवियत लैंड पुरस्कार आदि इनको प्राप्त हुए हैं। और इनकी कृतियाँ वीणा, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, पल्लव, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, कला और गूढ़ाचार, लोकायतन, चिदंबरा आदि इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। छायावाद के जो हैं ये प्रमुख स्तंभ कवि हैं। छायावाद के प्रमुख कवियों में, स्तंभ कवियों में पंत, प्रसाद और निराला का नाम बड़े सम्मान और आदर के साथ लिया जाता है। और इन्हीं कवियों के साथ एक कवियत्री महादेवी वर्मा का नाम लिया जाता है। तो ये छायावाद के प्रकृति के कवि हैं। प्रकृति के चितेरे कवि इनको कहा जाता है। कुशल चितेरे हैं और शब्द शिल्पी हैं। प्रकृति के छोटे से छोटे अवयवों को भी इन्होंने अपनी कविता में लिया हुआ है। इनकी मृत्यु सन 1977 में हुई। इनका जो पूरा काव्य संसार है वो जो है करीब आपका 1916 से 1977 तक का फैला हुआ है। और अर्थात इन्होंने मृत्यु पर्यंत अपना ये कृतियों का कार्य, रचना धर्म का कार्य करते रहे। और आपके पाठ में जो आपके लिए कविता है वह है ग्राम श्री। ग्राम माने होता है गांव, श्री माने सिद्धि, गांव की सिद्धियाँ। और इनकी कविताओं में प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों को दर्शाया जाता है। और इनकी कविताओं में आधुनिक हिंदी कविता है, शुद्ध खड़ी बोली कविता है और नवीन अभिव्यंजन पद्धति इनकी कविता की एक खासियत और है। एक जो विशेषता है, नवीन अभिव्यंजन पद्धति का इन्होंने प्रयोग किया है और काव्य भाषा से इन्होंने इसको पूरा समृद्ध किया हुआ है। नवीन वो अभिव्यंजन अभिव्यक्ति से, और भावों की अगर अभिव्यक्ति की बात करते हैं तो सटीक शब्दों के चयन के कारण इन्हें शब्द शिल्पी कहा गया है। तो ये आपका पाठ्यक्रम है, इसको तैयार करिए। अब हम आपको इनकी छोटी सी कविता से, ताकि आपको सुमित्रा नंदन पंत का याद आते ही कक्षा 9 की कविता का 4 लाइनें आपको याद आ जाए, हम इसका आपको शब्दार्थ और सस्वर वाचन, काठिन्य निवारण, अनुकरण वाचन के साथ कराते हैं।